गुरु उत्सव में पधारे। अब इस उत्सव का लाभ लीजिए। जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है, गुरु आज्ञा के अनुसार चलता है, वो हर समय उत्सव में ही रहता है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो हर समय प्रिया प्रीतम के भाव उत्सव में बना रहता है, वही मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करता है। वो भाव उत्सव कैसे आता है? हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही बाढ़े आनंद बेली, प्रेम रंग उर जगमगे जुगल नवल रस केली। श्री प्रिया प्रीतम की रहस्यमयी रस केली का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है जो नाम जप करता है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते जब आपको स्मृति आवे तुरंत नाम जप शुरू कर दो। अधिक से अधिक नाम जप करो, कोई गलत आचरण मत करो। मनुष्य जीवन परम पद की प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, श्यामा श्याम की सेवा के लिए है। हमारी 3 बातें याद रखना। नाम जप न छूटे, इसका प्रयास करो। दूसरी बात, वाणी जी सिद्ध है। चतुरासी जी, 42 लीला जी, श्रीमद राधा सुधानिधि जी, महावाणी जी, केलीमाल जी, ये सब सिद्ध रस सिद्ध वाणियां हैं। यदि आप वाणी जी का गायन करेंगे तो आप प्रिया प्रीतम की समीपता का निश्चित सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो पहला, नाम जप का प्रयास। दूसरा, वाणी जी के गायन का नित्य नियम। और तीसरा, जुगल सरकार की सेवा। चाहे नाम राधा नाम विराजमान करें, या राधा वल्लभ लाल की छवि विराजमान करें, या जुगल श्री विग्रह विराजमान करें, बिना उनकी सेवा किए कुछ खाएं पिए ना, ये नियम ले लें। अपने ठाकुर को भोग लगा कर पाएं, अपने ठाकुर को दुलार करें। चाहे आप अष्टपहर सेवा ना करके 3 पहर की सेवा, प्रातः सायं और शयन, 3 पहर की सेवा ही करें। अगर सेवा और वाणी जी का गायन और नाम सुमिरन ये तुम्हारे जीवन में है तो निश्चित तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। इसलिए खूब भावोत्सव में रहिए और नाम जप कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री हरिवन। समस्त ब्रजवासियों के चरणों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए, जितने भी आए हुए श्री जी के निज जन हैं, श्री जी के शरणागत जन हैं, प्रार्थना करते हैं कि साधु समागम है, ये संत मिलन है। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। संतों का संग भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। लौकिक सुखों की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती ही रहती, सबको होती रहती। श्री भगवान ने जब अवतार लिया तो उनकी भी लीला में सुख दुख पाया गया, लेकिन वो सुख दुख से परे रहे। जो निरंतर नाम जप करता है और भगवान की कृपा का अनुभव करता है और अपने जीवन को भगवान के भरोसे चलाता है, कोई गलत आचरण नहीं करता, तो सुख दुख उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए आप लोगों से सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं, ये 3 बातें जीवन में अवश्य उतारिए। पहली बात, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करना। दूसरी बात, आचार्य की वाणी का गायन पाठ करना। जो हमारी रसमयी वाणियाँ हैं, श्रीमद चतुरासी जी, श्रीमद राधा सुधानिधि जी, श्री 42 लीला जी, ये सब प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से भरी हुई हैं। इनका गान करोगे तो प्रिया प्रीतम मुस्कुराएंगे, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होंगे, और उनका प्रसन्न होना ही हमारे सारे अशुभों, अमंगलों, विपत्ति और दुख का नाश हो जाना है। तो पहला नाम जप, दूसरा वाणी गायन और तीसरा ठाकुर सेवा। सब कोई विराजमान करो। हमारी बात मान लो, कलिकाल है,
और कोई साधना यहाँ सिद्ध होने वाली नहीं, बड़ी मलिनता छा गई है। इसलिए घर में ठाकुर जी जरूर होने चाहिए। राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ लाल की छवि या श्यामा श्याम का श्री विग्रह ठाकुर जी विराजमान करो, उनको दुलार करो। 8 पहर की सेवा न सही तो 3 पहर की सेवा करो। उनको भोग लगाए बिना कुछ खाओ मत, उनको शयन कराए बिना शयन मत करो। उनको स्नान कराओ, श्रृंगार कराओ, भोग लगाओ और फिर प्रसाद पाओ। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ठाकुर जी थोड़ी सेवा को बहुत करके मानते हैं, बड़े कृपालु हैं। तो उनकी कृपा से हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता भजन है। रुपया पैसा भोग सामग्री है तो जीवित है तब तक है, मर गए तो लाद के थोड़ी ले जाओगे। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, दूसरों का मंगल करो। पीरियड्स के टाइम क्या नहीं पहनते? वाइट दीदी वाइट।